नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल चंद्रा एजुकेशन 24 में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी का, जो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का नया बुक आया हुआ है, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 3 सेट कर चुके हैं। टोटल 20 सेट दिया गया है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट नंबर 4 को। चलिए हम लोग सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यदि आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर ये होगा फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर डी होगा आरोग्य स्वामी पॉलराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत ने हाल ही में दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया? राइट आंसर डी होगा कोरिया गणराज्य। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? राइट आंसर ए होगा 8। दोस्तों बता दें कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का फुल फॉर्म द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशनल। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। सार्क की स्थापना पूछेगा तो 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। सार्क में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान ये सब सदस्य हैं। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में हुआ था, जो कि ढाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य ने 1994 के बाद पहली बार जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त करके राजा बलिंद्रा ट्रॉफी मेमोरियल राष्ट्रीय खेल अवार्ड प्राप्त किए हैं? राइट आंसर ये होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? राइट आंसर बी होगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? राइट आंसर डी होगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, त्रिवेंद्रम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है? राइट आंसर ए होगा रॉकेट छोड़ने के लिए प्रणोदकों के अनुसंधान से। क्वेश्चन नंबर 9, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? राइट आंसर सी होगा साहित्य के क्षेत्रों में। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? राइट आंसर साहित्य के क्षेत्र में होगा। क्वेश्चन नंबर 10, मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? राइट आंसर सी होगा 1969 में। दोस्तों बता दें कि मान बुकर पुरस्कार कॉमनवेल्थ देश तथा आयरलैंड के नागरिक द्वारा लिखे गए अंग्रेजी भाषा के लेखकों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, नवंबर 2023 में जारी वैश्विक
जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान। राइट आंसर 11 का राइट आंसर सी होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टो नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। 12 का राइट आंसर डी होगा बेनिन। दोस्तों, लाइबेरिया की राजधानी मोनोरोविया है। अंगोला की राजधानी लुआंडा है। दोस्तों, गैबोन की राजधानी पूछे तो लिब्रेविले है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया है। राइट आंसर बी होगा 343। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स एबंडन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर डी होगा मेघनाद देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को मिलान करेंगे। ICAR केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, इसका मुख्यालय बीकानेर है। ICAR केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, इसका नागपुर। ICAR राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, इसका कटक है। ICAR भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु है। इसका राइट आंसर आपको बता दें कि राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैथ और रीजनिंग अपने से ही करेंगे, जो कि टेलीग्राम पर फुल PDF दिया गया है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। राष्ट्रीय जनगणना में भारत खाली स्थान के भीतर समूहों की पहचान नहीं की जाती है। राइट आंसर ए होगा निर्जातीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक थे। राइट आंसर सी होगा WA फेयर सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो यहाँ है वह अनंत भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है। राइट आंसर बी होगा महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। राइट आंसर बी होगा इंडियन काउंसिलिंग एक्ट सन 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया। राइट आंसर बी होगा वासुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, डुमरी गायिका गिरजा देवी संबंधित है। राइट आंसर ये होगा बनारस घराने से। दोस्तों बता दें कि बनारस घराना कथक नृत्य से संबंधित घराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। यह जनजाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है। वह जनजाति कौन सी है? राइट आंसर बी होगा, जो कि भील। राइट आंसर भील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? राइट आंसर सी होगा, माउंट पोपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीवमंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? राइट आंसर सी होगा, खांगचेनजोंगा। राइट आंसर सी होगा, खांचनजोंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, किस देश की मुद्रा के अवमूल्यन के लिए सलाह दी जाती है कि जब उस देश के निर्यातों को सामना करना पड़ता है? राइट आंसर बी होगा, विदेशी बाजारों में लोचदार मांग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? 41 का राइट आंसर बी होगा, हर 5 वर्ष की समाप्ति पर। दोस्तों बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 42, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है। 42 का राइट आंसर डी होगा, जवाहरलाल नेहरू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील आयोग इंडिगो कमीशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? राइट आंसर डी होगा, WS सीटन कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किनका सुमेल नहीं है? 44 का राइट आंसर डी होगा, वर्ष 1930 असहयोग आंदोलन। दोस्तों बता दें कि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में प्रारंभ हुआ था। वर्ष 1920 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन प्रस्ताव स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 में अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करनी होगी? राइट आंसर 61 का ए होगा, 180। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने हेतु अहर्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं प्रदान करनी चाहिए? राइट आंसर 62 का राइट आंसर डी होगा, 10 वर्ष। दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 63 को देखेंगे हम लोग। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या मूल्य किस प्रकार की ज्ञात की जाती है? 63 का राइट आंसर ये होगा, जो कि राज्यों की जनसंख्या अपॉन विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या भागे 1000। राइट आंसर ए होगा। दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल का और अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की
सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेगा। 64 का राइट आंसर सी होगा। अनुच्छेद 74 के फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? राइट आंसर ए होगा हुनैन फूसो। इसका राइट आंसर ए होगा। दोस्तों, हुआ आंदोलन उपनिवेशवाद विरोधी था। यह आंदोलन सन 1939 में वियतनाम से शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, एशिया के मरीज के नाम से किसे जाना जाता है? एशिया के मरीज के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर 66 का बी होगा, चीन। दोस्तों, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? राइट आंसर बी होगा, 5। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? राइट आंसर डी होगा, कुटिल लिपि का प्रचलन 10वीं शताब्दी में शुरू हुआ। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? राइट आंसर सी होगा, अनुच्छेद 350 के क। दोस्तों, बता दें कि भारतीय संविधान के भाग 17 में उल्लेखित अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 350 के ख में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? राइट आंसर बी होगा, 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। राइट आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, योजना अवकाश की अवधि का संबंध है? राइट आंसर बी होगा, 1966 से 69। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया। तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। इसका राइट आंसर 72 का सी होगा, दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, अंग्रेजों और बर्मा के बीच हुई संधि के परिणाम स्वरूप वर्ष 1826 में अंग्रेज ने असम को हड़प लिया था। राइट आंसर 73 का सी होगा, यांडाबू की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? राइट आंसर बी होगा, इनमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, यही सही नहीं है। हम उस सही को भी देख लेंगे।
इसका गठन योजना आयोग स्थान पर किया गया है। सही है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था। ये भी सही है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। ये सभी सही है, जबकि क्वेश्चन नंबर 74 का सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 को देखेंगे। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? राइट आंसर बी होगा, नवसारी। दोस्तों, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 384 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। 24 दिनों की यात्रा के पश्चात 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी गांव पहुंचे। दोस्तों, 6 मार्च 1930 को दांडी में मुट्ठी भर नमक उठाकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दोस्तों, यदि आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 91। निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? राइट आंसर बी होगा, भूरा। दोस्तों, बता दें कि हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, जबकि श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति खाद्य तेल और तिलहन फसलों के उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से। रजत क्रांति भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गी के उत्पादन से। सुनहरी क्रांति यदि पूछे तो बागवानी से। गोल क्रांति आलू से। स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन संबंधित है। रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन संबंधित है। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन संबंधित है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 92। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क रेल पुल क्या कहलाता है? राइट आंसर बी होगा, बोगीबील ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? राइट आंसर बी होगा, केरल। दोस्तों, भारत में शिशु मृत्यु दर वर्तमान में 17 प्रति हजार है। भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य केरल है। भारत में सबसे उच्च जीवन स्तर केरल राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94। सीसी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर सी होगा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95। भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया? राइट आंसर डी होगा, 1988 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक द्रव की बूंद व एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या समान है। यदि द्रव की बूंद में दाब अधिवाक्य का मान P1 व साबुन के बुलबुले में दाब अधिवाक्य का मान P2 हो तो इसका राइट आंसर सी होगा, 2P1 बराबर P2।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुणों में से मेल खाता है? राइट आंसर सी होगा समूह 1 और समूह 17। दोस्तों बता दें कि हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन तथा कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन गैस प्रकृति में रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। हाइड्रोजन हैलोजन तत्वों के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन हैलाइड देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? 98 का राइट आंसर ये होगा केवल 4, संधारित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समूह की पहचान कीजिए जिसमें आने वाले पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती। इन पादपों को सामान्य शैवाल कहा जाता है और ये पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं। 99 का राइट आंसर डी होगा थैलोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप्स किसमें भिन्न होते हैं? 100 का राइट आंसर सी होगा न्यूट्रॉन की संख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? 101 का राइट आंसर बी होगा फाइलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमनियां छोटी नलिकाओं में विभाजित होती है और ऊतकों तक पहुंचने पर वे खाली स्थान नामक अत्यंत पतली नलिकाओं में विभाजित होती है। 102 का राइट आंसर सी होगा कोशिकाओं। दोस्तों बता दें कि शरीर के हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को शिरा कहते हैं। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। 103 का राइट आंसर बी होगा ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया राइट आंसर बी होगा 103 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर सी होगा 29। दोस्तों बता दें कि सिर की कुल हड्डियों की संख्या 8 कपाल का ऊपरी भाग, 14 चेहरा और 6 कान, एक गले की हड्डी, टोटल 29 होता है। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। बाल्य अवस्था में कुल हड्डियां की संख्या 300 हो जाती है। यदि रीढ़ की हड्डियों की संख्या पूछे तो 33 होती है। पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या 24 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सल्क होते हैं? 105 का राइट आंसर सी होगा दूसरा और तीसरा, पीसीज और सरीसृप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 121 को देखेंगे। वैश्विक तापमान के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। एक को देखेंगे हम लोग। वैश्विक तापन मानव गतिविधियों, मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण पूर्व औद्योगिक काल से देखी गई पृथ्वी की सतह की
दीर्घकालीन तापन है जो पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा अवशोषण करने वाले ग्रीनहाउस गैस स्तर को बढ़ाता है। हम लोग बी को देखेंगे। वैश्विक तापन जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है जो व्यापक बाढ़ और चरम मौसम के रूप में पृथ्वी पर जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। 121 का राइट आंसर डी होगा, जो कि ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है? 122 का राइट आंसर सी होगा, हृदय रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? राइट आंसर डी होगा, 7.35 से 7.45 तक। दोस्तों बता दें कि नींबू का पीएच मान 2.2 से 2.4 तक होता है, सिरका का 2.4 से 3.4 तक, शराब का 2.8 से 3.8 तक, टमाटर जूस का 4 से 4.4 तक, मानव मूत्र 5.5 से 7.5 तक, मानव लार का 6.5 से 7.5 तक, मानव रक्त का 7.3 से 7.5 तक होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 124, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर 124 का डी होगा, विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक और सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्वों को आप किस समूह में पाते हैं? राइट आंसर 125 का सी होगा, समूह 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था? 126 का राइट आंसर ए होगा, पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति दिशा खाली स्थान होती है। 127 का राइट आंसर डी होगा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है? 128 का राइट आंसर डी होगा, इंसुलिन। दोस्तों इंसुलिन हार्मोन की खोज बेटिंग एवं बेस्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकाम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई। 129 का राइट आंसर ये होगा, डीएनए अंगुलिनी मुद्रण। दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंट संस्थान हैदराबाद में है, जो कि डीएनए से हत्या, बलात्कार, चोरी, लूट जैसे अपराधों का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130, जीमेल में जब आप कोई मेल प्राप्त करते हैं और उसी मेल के जवाब में और केवल मूल प्रेषक को मेल भेजना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करते हैं? 130 का राइट आंसर ये होगा, रिप्लाई। क्वेश्चन नंबर 131, इसको हम लोग मिलान करेंगे। ये में कुनैन दिया है, कुनैन का सुमेलित करेंगे हम लोग। मलेरिया में प्रयोग किया जाता है क्रोसिन, ज्वर होगा एविल, एलर्जी, कंपोज, नींद। 131 का राइट आंसर
बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान है। राइट आंसर सी होगा -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विधारी संख्या 111 निरूपित करती है। इसका राइट आंसर सी होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है। राइट आंसर सी होगा केवलर। दोस्तों, बेकलाइट का उपयोग कंघी, बिजली के स्विच, बर्तन के हैंडल, कंप्यूटर की डिस्क, रेडियो, टेलीफोन, घड़ी बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी होगा ध्वनि। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। दोस्तों, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंग जैसे कि गामा, एक्स, यूवी, दृश्य और रक्त, माइक्रो एवं रेडियो तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों हम लोग का सेट नंबर 4 यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, यदि आप लोग शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए तो रिवीजन के लिए कर दें, जो कि हम लोग डेली बेसिस पर चैप्टर को कर रहे हैं। चलिए, हम लोग सेट यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद।